एक समय की बात है, नेपाल के एक राज्य में एक राजकुमार पैदा हुआ, सिद्धार्थ। पैदा होते ही ज्योतिषों ने कहा, ये या तो एक महान राजा बनेगा या सब कुछ छोड़कर एक महान संत। ये सुनकर उसके पिता राजा ने कहा, मेरा बेटा कभी दुख नहीं देखेगा। उसके लिए एक ऐसा महल बनवाया गया जहाँ सिर्फ सुख हो, रंग हो, खुशी हो, दुख का झलक भी ना हो। उन्होंने महल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी और अपने बेटे का जिंदगी एकदम परफेक्ट बना दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राजकुमार एम्प्टी एंड भेरूलेस फील करने लगे। एक दिन वो महल के बाहर पैर रखे एंड उन्होंने पहली बार दुख देखा। ये देख के वो समझ नहीं पाए कि कैसे रिएक्ट करें, इसलिए वो हर वक्त कंप्लेन करने लगे कि उनके पिता ही उनकी अवस्था का जिम्मेदार है। अचानक एक दिन राजकुमार ने महल छोड़ दिया और रास्ते पे रहने लगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख सहा, लेकिन फिर भी वो सफरिंग का मतलब नहीं ढूंढ पाए। इसलिए उन्होंने ठीक किया कि वो इसका अर्थ निकाल कर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और 49 डेज तक तपस्या की। इसमें उन्होंने कुछ रियलाइज किया कि लाइफ इटसेल्फ इज ए फॉर्म ऑफ सफरिंग। उन्होंने की रियलाइजेशन से उन्होंने एक फिलोसफी बनाया जिसको कहा जाता है बुद्ध धर्म, और वो थे गौतम बुद्ध। ज़्यादा लोगों के मन में एक बिलीफ है कि अगर वो XYZ अचीव कर ले तो वो हैप्पी हो सकते हैं। जैसे कोई सोचता है कि मेरा अगर मेडिकल स्कूल निकल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, कोई सोचता है कि मेरा जॉब निकल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन यही बिलीफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिंदगी में दुख दर्द आएंगे ही, तो कैसे हम सच में हैप्पी हो सकते हैं, ये आगे के वीडियो में देखते हैं। मार्क मैनसन अपनी किताब द सबटल आर्ट में कहते हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए एक सुपर हीरो बनाने का, तो वो बनाएंगे डिसअपॉइंटमेंट पांडा। एक ऐसा हीरो जो हमें वो हार्ड ट्रस्ट बताएगा जो हमें सुनना तो चाहिए बट हम सुनना नहीं चाहते। वो हमें डार्कनेस दिखा के हमारा फ्यूचर ब्राइट करेगा, हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हमें तोड़ के बाय टीयरिंग अस डाउन। उसे सुनना एक मूवी देखने की तरह होगा जिसके अंत में हीरो मर जाता है, एंड इसको इसीलिए आप इतना पसंद करते हो कि ये आपको दुख तो देता है लेकिन रियल भी फील करवाता है। डिसअपॉइंटमेंट पांडा कहता है कि पेन इज यूजफुल, चाहे हम इसे कितना भी हेट क्यों ना करें। ये हमें सिखाता है कि क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा। ये कॉन्सिस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन जिसे हम पेन या दर्द कहते हैं, इसी ने हमारे स्पीसीज को फाइट करना सिखाया है। मतलब ये ठीक नहीं है कि हम पेन को अवॉइड करके प्लेजर की तरफ भागे। हमें दर्द का सामना करना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने से हैप्पीनेस आती है, बट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही अंत नहीं है। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा आकर रहेगा। यही जीवन है, इट्स लाइफ। आपको कभी भी प्रॉब्लम फ्री लाइफ का सपना नहीं देखना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको सॉल्व करना होगा, यही जीवन का आनंद है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि या तो वो अपने प्रॉब्लम्स को मानना ही नहीं चाहते, डिनायल, और वो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कर ले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, यानी विक्टिम मेंटालिटी। इसमें हमेशा वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि लोगों को दोष देना आसान होता है, दूसरी तरफ प्रॉब्लम सॉल्व करना कठिन यानी हार्ड होता है, जिसमें वो टेम्पोररी प्रॉब्लम्स को स्किप तो कर देता है लेकिन बाद में खुद को फंसे हुए पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा और इसमें पेन होगा ही। क्वेश्चन ये है कि आप किस तरह का पेन चाहते हो, पेन ऑफ रिग्रेट और डिसिप्लिन। आप किस चीज के लिए स्ट्रगल करना चाहते हो। लाइफ लॉन्ग फुलफिलमेंट एंड मीनिंग हैव टू बी अर्न्ड थ्रू चूजिंग एंड मैनेजिंग अवर। अगर आप अमेजिंग बॉडी फिजिक पाना चाहते हो तो आपको जिम जाने का पेन एक्सेप्ट करना होगा। आपका सफलता ये तय नहीं करता कि आप क्या एंजॉय करना चाहते हो, बल्कि ये तय करता है कि कौन सा दर्द आप सस्टेन करना चाहते हो।